जब आप खुदा से उसकी फेवर, बरकत और अच्छी चीजें मांगते हैं तो वो आपको मिल जाती हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्यास है भरनी सी, प्यास है भरनी सी, प्यासी है रूह खुदा की प्यासी है। मैं अपने दिल की तह में छुपे ख्वाबों के पूरा होने का ऐलान करता हूँ। मैं अपने ख्वाबों के पूरा होने तक पूरी उम्मीद रहने और हिम्मत ना हारने का ऐलान करती हूँ। खुदा यीशु मसीह के आला और अबदी नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुँचे। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हुए हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आइए दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। खुदावंद हम तेरे सामने आते, झुकते और तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू सिजदों के लायक खुदा है। तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं, ना इस ज़मीन के ऊपर, ना आसमानों में, ना ज़मीन के नीचे। इसलिए हम तेरे सामने आए हैं और तुझसे इल्तमास करते हैं खुदावंद कि हम जितनी देर तेरी हजूरी में रहें, तेरे पाक रूह की रहनुमाई, गाइडेंस मांग लेते हैं। आज की ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे, जिंदगियाँ तब्दील हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ज़बूर नवीस फरमाते हैं, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और होज़ेया फेलोशिप लाहौर की क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में जोएल रहमत और फरज जोएल रहमत का सलाम पहुँचे। आइए खुदावंद की हम्दो सना में एक खूबसूरत और बाबरकत गीत गाकर उसके नाम की मददसराई करते हैं। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी प्यास है भरनी सी, प्यास है भरनी सी, प्यासी है रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरे आंसू बने हैं मेरी वज़ा, मेरे आंसू बने हैं मेरी वज़ा, जिस हाल कहे कहाँ तेरा खुदा, जिस हाल कहे कहाँ तेरा खुदा, कर याद में मेरा दिल है भरा, कर याद में मेरा दिल है भरा, करता था कैसे मैं हमद सजा, करता था कैसे मैं हमद सजा, तुझ ही से रोती गुदाजी है मेरी रूह खुदा।
प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी प्यास है हरनी सी, प्यास है हरनी सी, प्यासी है रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है। मेरा हर दिन तेरी प्रस्तिश के, मेरा हर दिन तेरी प्रस्तिश के, लबने गाऊंगा सदा, लबने गाऊंगा सदा, अपनी हयात के खुदावंद की, अपनी हयात के खुदावंद के, मांगूंगा दुआ, मांगूंगा दुआ, मांगूंगा दुआ, मांगूंगा दुआ, करता जो दूर उदासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी प्यास है हरनी सी, प्यास है हरनी सी, प्यासी है रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है। रूह के चश्मों से पीता रहूं, रूह के चश्मों से पीता रहूं, मैं कलाम की रोटी चखता रहूं, मैं कलाम की रोटी चखता रहूं, कर से खुदाया रूह से भर, कर से खुदाया रूह से भर, यीशु की सूरत में ढलता रहूं, यीशु की सूरत में ढलता रहूं, तुझी से मेरी शनासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी प्यास है हरनी सी, प्यास है हरनी सी, प्यासी है रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा की, मेरी रूह खुदा की, प्यासी है मेरी रूह खुदा। मुझे यकीन है कि आपने इस गीत के वसीला से जरूर बरकत पाई है। अब वक्त है कि प्रोग्राम के इस अगले हिस्सा में आप इस हफ्ते की डेक्लेरेशंस को हमारे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मेरी जिंदगी में बड़े बड़े मोजज़ात करने को है। क्योंकि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अपने अजीम खुदा से बड़ी चीजों की तवक्को रखने का ऐलान करती हूँ। मैं अपने दिल की तह में छुपे ख्वाबों के पूरा होने का ऐलान करता हूँ। मैं अपने ख्वाबों के पूरा होने तक पुर उम्मीद रहने और हिम्मत ना हारने का ऐलान करती हूँ।
मैं खुदा की मौजज़ाना कुदरत पर कामिल यकीन रखने का ऐलान करता हूँ। मैं ऐलान करती हूँ कि मेरा खुदा नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूब बिशप जॉनथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं ताकि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सके। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसूब बिशप जॉनथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा मैसेज है प्रेइंग एंड एक्सपेक्टिंग फॉर बिग थिंग्स, यानी दुआ करना और खुदा से बड़े बड़े कामों की उम्मीद रखना, तवक्को रखना। याकूब के खत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करो। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि हमें खुदा से बहुत कुछ नहीं मांगना चाहिए, कहीं हम लालची ना बन जाएं, कहीं हम खुदा की निगाह में खुद गर्ज ना बन जाएं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर खुदा मुझे बरकत देना चाहता है तो फिर मुझे बरकत क्यों नहीं देता। समझने की बात है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में उसने फरमाया है कि मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि हम उससे मांगें। हम अपनी जरूरत के लिए इंसानों से भी तो मांग लेते हैं, किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी करीबी ताल्लुकदार से भी हम मांग लेते हैं, तो फिर खुदा से क्यों नहीं मांग सकते। अभी हमने याकूब रसूल का हवाला पढ़ा है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। अगर आप खुदा से उसकी फेवर, बरकत और अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए, अपने खानदान, बच्चों, औलाद के लिए मांगेंगे ही नहीं तो फिर आपको मिलेंगी कैसे। बहुत सारे लोग महज वक्त गुजारने के लिए और गुजारा करने के लिए छोटी मोटी दुआ कर लेते हैं। कहीं किसी मुश्किल में पड़ जाएं तो उस मुश्किल से जान छुड़ाने के लिए छोटी मोटी दुआ कर लेते हैं। उनके नजदीक खुदा से कुछ बड़ा मांगना या बड़ी आस और उम्मीद लगाना भला कोई गलत काम है। यीशु मसीह इसके मतलब कुछ यूं फरमाते हैं। मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब में 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे ये पुकारते और चलाते हुए आए कि ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब यीशु एक घर में पहुंचा तो वो दोनों अंधे उसके पीछे उसी घर में पहुंच गए और यीशु मसीह से सवाल करने लगे। अब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें एतकाद है कि जो कुछ तुम मांगते हो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। उन्होंने यीशु को जवाब दिया, हां खुदावंद, हम एतकाद रखते हैं कि तू ये कर सकता है। इसके बाद यीशु मसीह ने उन दोनों को छुआ और कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे साथ हो। यीशु मसीह के इस बयान को बड़े ध्यान से सुनिए। तुम्हारे ईमान और एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। यह बात जरूरी है कि जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो उससे पाने के लिए हमारे अंदर यकीन, भरोसा और ईमान भी हो कि खुदा ये कुछ हमारे लिए कर सकता है। जब दोनों अंधे यीशु मसीह के पीछे पीछे भागे जा रहे थे, ऐ इब्ने दाऊद, हमारे ऊपर रहम कर, यीशु ने उनसे सवाल किया, तुम इतनी दूर से मेरे पीछे भागे चले आ रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि जो कुछ तुम मुझसे मांग रहे हो मैं तुम्हें दे सकता हूं? क्या मैं तुम्हारी आंखें तुम्हें देख सकता हूं? उन्होंने कहा, हां खुदावंद, हम एतकाद रखते हैं कि आप ये हमारे लिए कर सकते हैं। जी, इसका मतलब यह है कि जब आप दुआ में थोड़ा मांगेंगे तो थोड़ा पाएंगे, अगर आप ज्यादा मांगेंगे तो खुदा आपके एतकाद और ईमान के मुआफिक
आपको ज्यादा देने की कुदरत भी रखता है। इन दोनों अंधों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया था। इन दोनों अंधों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज मांग ली थी जो किसी इंसान के बस में नहीं थी। अगर वो किसी के बस में थी तो वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जो आपके एतकाद के मुआफिक आज आपके लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब आप दिलेरी के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ खुदावंद से मांगते हैं तो फिर खुदावंद भी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े और अजीब अजीब काम करने की कुदरत रखता है। ऐसे ऐसे अजीब काम जो ना कभी आंखों ने देखे, ना कभी कानों ने सुने। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी दुआएं मांगेंगे तो इत्तेकाद कीजिए कि खुदा बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमने अभी सुना, यीशु मसीह ने फरमाया कि आपके एतकाद के मुआफिक आपके लिए हो। मुमकिन है आपके दिल की अथाह गहराइयों में कोई ऐसी बात या ऐसा ख्वाब छुपा हुआ हो जो अभी तक पूरा नहीं हो सका, और आपने अभी तक उस ख्वाब के बारे में खुदावंद से बात भी नहीं की, खुदावंद से मांगा भी नहीं कि खुदा मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी इस ख्वाब को पूरा कर। मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदा से बड़ी बड़ी दुआएं करना, बड़े काम के लिए उम्मीद, तवक्को और आस लगाना गलत काम नहीं है। ये लालच और खुदगर्जी नहीं है। हमारा आसमानी बाप, हमारा खुदावंद, हमारा नजात दहिंदा तो इस बात का मुंतजर रहता है कि उसके बेटे और बेटियां उससे कुछ मांगे और वो हमारे लिए करे। खुदावंद के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। दूसरे ज़बूर और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। जी हां, आपने ठीक सुना है। खुदावंद ने फरमाया है मुझसे बड़ी बड़ी चीजें मांग। इसका मतलब है खुदावंद ने फरमाया है तेरे दिल में जो बड़े बड़े ख्वाब हैं उनकी तकमील मुझसे मांग, क्योंकि मैं उनकी तकमील करना चाहता हूं। जब आप अपने खामोश टाइम में खुदावंद के साथ बैठे हों तो ऐसे वक्तों में खुदावंद से अपने ख्वाबों की तकमील मांगा कीजिए, क्योंकि खुदावंद आपसे हम कलाम होना चाहता है। शायद आपको यह बात बड़ी मायूब और अजीब महसूस हो, खुदावंद के सामने अपना दिल खोल दीजिए। वैसे भी आप खुदावंद से छुपा क्या सकते हैं? अपने खुदा से कहिए, ऐ खुदा मैं अपनी मदद से कुछ भी नहीं कर सकता। अपने खुदा से कहिए, ऐ खुदा मेरा ख्वाब एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने का है और मुझे उसके लिए तेरी मदद चाहिए। अपने खुदा से कहिए कि ऐ खुदा मैं अपने बच्चों के लिए आला तालीम चाहता हूं, उसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। अपने खुदा से कहिए मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी नौकरियां चाहता हूं, मुझे उसके लिए तेरी मदद चाहिए। खुदा से कहिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, खुदा आपके लिए बंद दरवाजों को भी खोलने की कुदरत रखता है। हौसला कीजिए और खुदावंद से मांगिए, क्योंकि खुदावंद आपके दिली मुरादें पूरी करना चाहता है। लेकिन मांगने से पहले इस बात का यकीन कर लीजिए कि वो वादों का सच्चा खुदा है। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर इस बात का ऐलान कीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि मैं खुदा से उसकी फेवर और बरकत मांगने के लिए शर्माऊंगा नहीं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मेरी आशों और उमंगों और उम्मीदों को पूरा करने वाला खुदा है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मुझे किसी भी चीज का मोहताज नहीं रहने देगा।
मैं ऐलान करता हूं कि मेरी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े मोजज़ात और बड़े बड़े अजीब काम करने को है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मेरी दिली मुरादें पूरी करने वाला खुदा है। और इससे पहले कि मैं आज के इस पैगाम का एहतताम करूं, मैं आपकी मुलाकात उस यस्सु से करवाना चाहता हूं जो हमारे एतकाद के मुआफिक हमें हर वो चीज देना चाहता है जो हम उससे मांगेंगे। वो आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया, सलीब पर मर गया, दफन हुआ। अगर आप उसे आज और अभी और इसी वक्त अपने दिल में दावत देंगे तो वो अभी और इसी वक्त आपके दिल में आ जाएगा और आपकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिशात, ख्वाबों को, दिली मुरादों को पूरा करना चाहता है। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का एहतताम करें, हम ऐसे उन तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में मुब्तला हैं, बीमार हैं, मैं खुदावंद की खादमा से गुजारिश करूंगा कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। हम खुदावंद खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदावंद ने अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई की। कई दफ़ा हमारे दिल में ऐसी उमंगें और ख्वाब होते हैं जिनको पूरा करना हमारे बस की बात नहीं होती। उसका जवाब सिर्फ हमारे खुदावंद के पास है, लेकिन जब हम ईमान से मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है और सालों से बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और मुद्दतों से बीमारियों में मुब्तला लोग भी शिफा याब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा खुदा शाफी खुदा है जो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या आपके भी कोई ख्वाब हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, या आप मुद्दतों से शिफा के मुंतज़िर हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह का कोई चैलेंज है तो यीशु मसीह के पास आइए जो हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाइए और दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र करते हुए तेरे सामने झुकते हैं। खुदावंद, आज जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और खुदावंद तेरी हजूरी में झुके हैं, उन सबको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आई और इस बात का इकरार करते हैं कि तू हमारा खुदावंद है, तू हम पर रहम करता है। जब भी हम तुझसे मांगते हैं तो तू हमारे लिए दरवाज़ों को खोल देता है खुदावंद, और हमें शिफा बख्श देता है, हर तरह की मुश्किलों से हमें आज़ाद करता है। खुदावंद, तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आती और इस बात का ऐलान करती हूँ कि तू हमारा शाफ़ी है। खुदावंद, एक एक को छू और एक एक को खुदावंद शिफा बख्श दे। अगर कोई किसी मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में है, खुदावंद उसको छू और शिफा बख्श दे, रिहाई बख्श दे। खुदावंद, इनके घरों में, इनके ख़ानदानों में तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंद, तेरा हाथ इन पर ठहरा रहे और हर वक्त इनकी हिफाजत करना, रहनुमाई करना और हमेशा अपनी कुर्बत और नज़दीकी बख्श देना। खुदावंद, इन सब को तेरे पाक खून में छुपा देती हूँ। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से जरूर बरकत पाई। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना न भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफा फिर खुदा की मौजज़ाना कुदरत पर कामिल यकीन रखने का ऐलान करता हूं।